क्या बोलेंगे सर, आज ऐतिहासिक रामलीला मैदान में जो रैली थी महागठबंधन की, जिस तरीके से जोरों शोरों से महागठबंधन ने ये सवाल उठाए कि तानाशाही हटाओ लोकतंत्र बचाओ, क्या बोलेंगे इस चीज़ को? जिस हिसाब से महागठबंधन ने ये कही थी कि वे रामलीला भरा पाएगा, केजरीवाल जी के लिए कुछ भी नहीं है, रामलीला खाली पड़ा है। रामलीला मैदान बिल्कुल खाली है, देख सकते हो आप। और जिस तरीके से केजरीवाल जी को मतलब ले जाया गया, केजरीवाल जी ने गलत ही काम करा है, जब ही तो ले गए उन्हें। आप एक चीज़ बताओ, सही करा होता तो यहाँ पे होते, भीड़ होती, पब्लिक होती, यहाँ का पूरी पब्लिक होती दिल्ली 6 की। रिकॉर्ड टूट गया। अभी तक रामलीला मैदान में इतना भीड़ लोग बता रहे थे कभी नहीं आई थी। आज रिकॉर्ड टूटी, एकदम रिकॉर्ड टूट गया। बोल रहे हैं कि कुर्सी खाली पड़ी। हाँ, ये सारी कुर्सियाँ खाली हैं। एक क्वेश्चन आपसे पूछना चाहते हैं, हमारी आपकी लाइफ इतनी छोटी नहीं है, अगर हम कुछ बोलेंगे तो आज कल प्रूफ हो जाएगा। खुले मंच में कोई माई का लाल किसी भी नहीं औकात है जो कहा हो कि अगर अरविंद केजरीवाल ईमानदार नहीं है, धरती पर कोई नागरिक ईमानदार नहीं है। कोई नेता बोल के दिखा दे, हम कर झूठे बोल के दिखा दे। अरे हम कह रहे हैं नहीं है। क्या नहीं है? क्या बोल रहे हैं? क्या करा केजरीवाल ने यहाँ पे दिल्ली 6 में? दिल्ली 6 में क्या करा केजरीवाल ने? हमने तो कोई देखा ही नहीं। चल बे चल। बताइए, ये बोले कुछ नहीं किया केजरीवाल। कहाँ से आए आप, कहाँ से आए? हम यूपी से हैं, यूपी से। ये बीजेपी वाले हिटलर हैं, चोर हैं, चोर। बीजेपी वाले हिटलर हैं, बीजेपी वाले हिटलर हैं, चोर हैं। कल क्या लगता है, कल सुनवाई होने वाली 1 तारीख को, केजरीवाल जी की रिहाई होगी नहीं होगी? कल बेल होगी नहीं होगी? बेल होगी नहीं होगी? बिल्कुल बेल नहीं हो सकती है, नहीं हो सकती है। इसमें कोई बात नहीं है। जहाँ ताना कोर्ट के ऊपर भरोसा है, भरोसा नहीं है। भरोसा है किस पे भरोसा है? किस पे भरोसा है? अडानी अंबानी पे भरोसा है। टिकटें फेल हो जाएंगी, बस की टिकटें फेल हो जाएंगी। आप क्या बोलेंगे मैम? जब इनको केजरीवाल से कोई प्रभाव नहीं पड़ता तो फिर क्यों ईडी सीबीआई छोड़ के उनको गिरफ्तार करा रहे हैं? हाँ, नहीं क्यों गिरफ्तार करा? कोई नहीं करा रहा। अब बुरे कर्म करेगा तो बुरा फल ले लेगा, बुरे ही कर्म करेगा। आप घोटाला हुआ है दिल्ली के? बिल्कुल हुआ है। 100 करोड़ की लेन देन बिल्कुल हुआ है, बिल्कुल हुई है। यहाँ जगह जगह तो शराब का ठेका खुलवा दिए, जगह जगह। आप यहीं रहते हैं, दिल्ली 6 में रहते हैं आप? चांदनी रहता हूँ, चावड़े बाजार। आप गए अंदर, रैली के अंदर गए? हाँ बिल्कुल गया था जी मैं। देखा आपने, सबको देखा, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी, सभी को देखा? सुना, मैं बाहर चला गया था। किसका सुना आपने? खड़के जी का सुना मैंने। क्या लगा? रैली पूरा ग्राउंड भरा हुआ था, बोल रहे हैं कि लाखों लोग वाले बोले, जब सुनीता केजरीवाल जी बोली तब पूरा भरा हुआ था। उसके बाद धीरे धीरे खाली होता चला गया। जब कांग्रेस जो सबसे गठबंधन की जो सबसे 1% लोग भी नहीं आए हैं। 3 करोड़ के ये जितने भी आए हुए ना, सब पैसे दे के लेके आए हुए। अच्छा, लेके आए हुए सर नहीं बोले पूरा दिल्ली इकट्ठा हुआ अपने प्रिय मुख्यमंत्री। आपको पता है दिल्ली की जनसंख्या कितनी है सर? बताओ। 2 करोड़ से भी ज्यादा। 2.5 करोड़ और NCR मिला लो तो पूरे 3 करोड़। और ये 20,000 कुर्सी, एक सेकंड, 3 करोड़ का ये कुर्सियाँ जो थी खाली 20,000 थी। खाली कुर्सियां। हाँ, ये अंदर कह रहे थे कि देश हमारे हाथ में सौंप दो। ये अगर देश इनके हाथ में सौंप दिया ना तो ये यूक्रेन बन जाएगा। ये मैं आपको बता रहा हूँ। ये देश अगर ऑटो मोड पे भी चला देना तो भी 8% की फाइनेंशियल ग्रोथ पे हर साल अपने आप चल सकता है, लेकिन गलत हाथों में नहीं आना चाहिए। केजरीवाल जी से बोल रहे हैं कि मोदी जी डर गए हैं, अमित शाह डर गए हैं, उन्हीं इसी वजह से उनको जेल में डाला गया 2024 के चुनाव देखते हैं। अच्छा, आप एक बात बताइए, राघव चड्ढा को क्यों नहीं डाला, आतिशी को क्यों नहीं डाला, गोपाल राय को क्यों नहीं डाला? जिसके खिलाफ सबूत होगा वही जाएगा ना। क्या बेकार की बातें करते हैं सर? एविडेंसेस कोर्ट में जजमेंट तो कभी खराब नहीं जाता है ना, वो तो हमेशा प्रूफ देखता है। वो तो एविडेंसेस मिले तभी तो उनके खिलाफ सबूत। नीता केजरीवाल बोल रही है कि मतलब जो उनके पति हैं, स्क्रिप्टेड, उनका ना बिठा के किसी ने अच्छे से स्क्रिप्ट बना के दिया है। नीता केजरीवाल अभी भी प्रैक्टिस की बहुत जरूरत है ना। नीता केजरीवाल, हाँ, उनके लिए कह रहा हूँ, अभी भी स्क्रिप्टेड है सब कुछ। ये केजरीवाल बैठ लग रहा है आपको कल उनको जैसे पेशी है उनकी, कल लग रहा है उनको बेल मिल सकती है, रिहाई हो सकती है? अमेंडमेंट जो नया हुआ है अभी 2019 में ईडी का, उस हिसाब से 3 साल तक तो नहीं होगा उनका, बेल नहीं होगा। जैसे उन्होंने बोला कि केजरीवाल के बारे में उन्होंने कहा कि क्या मतलब जब कौन सी पार्टी सही है, जब केजरीवाल जी को काम करने देंगे स्वतंत्र रूप से तब ना पता चलेगा कि पार्टी कितनी अच्छी काम कर रही है, क्या है लोगों के अंदर में क्या है। जब काम ही नहीं करने देंगे तो उनको कैसे पता चलेगी कौन सी पार्टी अच्छी है और कौन सी खराब है? अच्छा। जी।
तो आपको लगता है कि मतलब ये जो चीज़ें चल रही हैं अभी ईडी उनके पीछे और अभी सीबीआई भी बोल रही है कि उनकी कस्टडी लेंगे, तो ये तानाशाही और लग रहा है कि प्रताड़ना हो रही है, प्रताड़ित कर रहे हैं उनको। चल रहा है ये एक तरह से पूरा परेशान किया जा रहा है। वो जान रहे थे कि अरविंद केजरीवाल जी स्टार प्रचारक हैं, अलग अलग राज्यों में जाएंगे और वाकई में अगर ये प्रचार करते और नहीं है तो भी कोई असर नहीं पड़ेगा उसका, ये गिरफ्तारी का और अच्छा असर होने वाला है जी। तो मतलब एक के बाद एक जो समन मिले, 8, 9, 10 समन मिले केजरीवाल जी को, उससे पहले क्यों नहीं गए? मतलब हाईकोर्ट के बाद, हाईकोर्ट का जब हस्तक्षेप हुआ उसी के बाद वो गए ईडी के सामने। ये सम्मान तो तब मिलता ना कि उनकी क्या कमी है, क्या किस लिए उनको सम्मान देके बुलाया जा रहा है, ये भी तो जानकारी नहीं दी जा रही थी। संबंध पूछने का हाईकोर्ट के हस्तक्षेप के बाद क्यों गए फिर? अब क्या करेंगे जब न्यायालय आके हस्तक्षेप कर रहा है तो जाना ही पड़ेगा ना। देखिए कोई भी आम आदमी मुझे में कोई वारंट दे देगा? आप कोई भी चलता हुआ सड़क छाप का आदमी वारंट दे देगा? वारंट नहीं, समन, वारंट समन में फर्क है। समन दे देगा। इसलिए केजरीवाल ने कोर्ट का सहारा लिया। सर मुझे कोई भी ऐसे करके, मैं चुना हुआ मुख्यमंत्री हूँ, दिल्ली का सम्मानित आदमी। पहली बार हो रहा है कि चुने हुए मुख्यमंत्री को गिरफ्तार किया गया, वो भी देश की राजधानी। अच्छा, इस पे क्या बोलेंगे कि देश की राजधानी जो है वो तिहाड़ से चलने वाली जो बात हो रही है कि मुख्यमंत्री इस्तीफा नहीं देंगे चाहे वो तिहाड़ से सरकार चलाए दिल्ली की, ये ऐसे फर्जी, क्या बोलेंगे इसके ऊपर? जी बिल्कुल बोलेंगे, यही बोलेंगे कि अगर वो चाहिए दिल्ली की सरकार तिहाड़ से चले, जेल से ही चलनी चाहिए। ऐसा कोई कानून नहीं बना है जिसमें आप अभी उनके ऊपर कोई मतलब दोष साबित नहीं हुआ है, अभी सिर्फ उनको एक शक के बुनियाद पे लिया गया है। पार्टी में किसी चेहरे को देखते हैं जो मुख्यमंत्री का पद संभाल सके केजरीवाल के बाद? क्योंकि देखिए 2 करोड़ केजरीवाल जी चाहे वो तिहाड़ से चले, कैदियों के बीच से चले, संविधान में ऐसा कोई रोके नहीं है। अच्छा, एक अगर आम आदमी को अपने मुख्यमंत्री से मिलना हो तो क्या वो तिहाड़ जाके मिले? निश्चित मिलेंगे वो। अच्छा, अब मिलने जाएंगे तो काहे नहीं मिलेंगे उनसे। कहाँ के रहने वाले हैं आप? हम मिर्जापुर, उत्तर प्रदेश। आप उत्तर प्रदेश से हैं, पर मैं दिल्ली वालों की बात कर रहा हूँ सर। दिल्ली वालों जिन्होंने चुना है 2 करोड़ लोग, जिनमें उन्होंने विश्वास किया, जिन्होंने ये भी बोला है ना कि जेल से आपका कोई काम नहीं रुकेगा, जितनी सुविधाएं मैंने आपको वादा की वो सारी। ये वास्तविक प्रैक्टिकल है कि जेल से सरकार चल सके एक संवैधानिक? अच्छा, बिल्कुल, वो उसके लिए भी कोई नियम कानून निकालेंगे ना अपने लिए। जब वो बोल रहे हैं तो बिल्कुल उसके लिए रास्ता निकालेंगे। ये साजिश देखते हैं, ये जो चीजें चल रही हैं, भाजपा की साजिश है, भाजपा, अमित शाह मोदी जी की साजिश है। बिल्कुल मोदी जी की साजिश है। मोदी जी नहीं चाहते, मोदी जी बोलते हैं कि अरविंद केजरीवाल जी एक चूटी के बराबर, फिर भी वो चूटी उनको इतना दिक्कत कर रहा है कि ईडी सीबीआई को पकड़ा ले रहे हैं जी। तो किस चीज से? 24 का चुनाव डर लग रहा है या किस चीज से डर लग रहा है? बिल्कुल 24 का चुनाव, लोकसभा चुनाव वो हार जाएंगे। प्रधानमंत्री की जगह पे अगर वो अपनी जगह पे उनको किसी को देखना चाहते हैं कॉम्पिटिटर, तो वो अरविंद केजरीवाल जी हैं जी। अरविंद केजरीवाल के पास तो बिल्कुल टैलेंट है। मोदी जी की अपेक्षा इनके पास कंपेयर किया जाए लेक्चर या नॉलेज या पढ़ाई, हर चीज़ ज़्यादा है इनके पास। और जो जेल से सरकार चलाने की बात वो हाई कोर्ट भी कह चुका है। बोलेंगे जो 10 साल से सरकार चल रही है मोदी जी की, किस तरीके से चल रही है? मतलब देखो चलने के लिए तो बहुमत उनको मिला, चल रहा है, उसके बल पर चल रहा है। किस तरीके से चल रही है देश में, चाहे कानून व्यवस्था हो, विकास हो, अर्थव्यवस्था हो? देश का तो नहीं, वो तो उनका बहुमत है, बहुमत के हिसाब से कोई भी चीज आपकी, अगर आपकी सरकार, क्या बोले? आतंकवादी सरकार है कि किसी को न मानो। मोदी सरकार आतंकवादी सरकार? बिल्कुल जी, बिल्कुल 100%। चाहे ईडी ले लो, चाहे आईटी ले लो, चाहे सीबीआई ले लो, या जितने इनके चुनाव आयोग ले लो, या सुप्रीम कोर्ट ले लो, सबके सब इन्होंने कह रहे चुनाव आयोग ने वो। मतलब आप कह रहे हैं कि आपको जुडिशरी पे भरोसा नहीं है, चाहे हाई कोर्ट या सुप्रीम? जुडिशरी पे भरोसा है, लेकिन ये जुडिशरी बोला सुप्रीम कोर्ट ले लो, हाई कोर्ट ले लो। नहीं, सुप्रीम कोर्ट को ये अपने बंधन में लेना चाहते हैं। जहाँ सीजीआई ने कहा था कि एक हम होंगे, एक सरकार पक्ष का होगा, एक विपक्ष का होगा, इन्होंने कहा नहीं, वो भी फैसला पलट दिया, समझे? तो सब इन्हीं चुनाव आयोग में सभी यही रख देते हैं, समझे? आज जो महागठबंधन की रैली थी, आप रामलीला मैदान आ रखे थे, क्या केजरीवाल जी की रैली में आए थे उनको? ये जो उनके गिरफ्तारी के विरोध में जो रैली हुई थी महागठबंधन की, ये गिरफ्तारी के विरोध में हुई है या चुनावी संगठन में हुई है, ये तो मैं कह नहीं सकता। ये तो यहाँ जनता बताएगी या ये लोग गठबंधन के बताएंगे। लेकिन जो 5 साल पहले केजरीवाल का नारा था, बहुत अच्छा बुलंद था और जनता के बड़े लोकप्रिय मुख्यमंत्री रहे हैं। लेकिन बाद में आए 5 साल में लोगों ने जो अपेक्षाएं की थी, वे अपेक्षाएं पे वहाँ खरा नहीं उतरे। केजरीवाल नहीं, मैं सरकार की बात कर रहा हूँ, दिल्ली सरकार। हाँ, मैं अपने क्षेत्र की बात करूँगा, मैं केजरीवाल जी के ऊपर मैं कोई भी कमेंट्स नहीं कसूँगा, ठीक है? हमारे वहाँ क्षेत्रीय विधायक के पास में जनता 50 बार गई है। 2.5-3 साल से लोगों के वहाँ जो ना नाली, सड़कें सब खुद ही पड़ी हैं। आप जा कर के पता करना, मैं आपको एड्रेस देता हूँ। झूठ बोल रहा हूँ तो आप मुझे क्लिपिंग को तो खैर दिखाना मत ना, या न दिखाना वो आप लोगों का काम है। आपने सिर्फ सच पूछ, जो विषय, जो इशू पहले थे वो अभी भी उसी तरीके से क्योंकि तू हैं। रही बात पानी की समस्या, जो बिलों वाली बात थी, दिल्ली में सरकार किनकी है? आम आदमी पार्टी की है। जो बढ़े हुए बिल भेजे हैं पानी के, वो इन लोगों ने भेजे हैं या किसी और ने भेजे हैं? सरकार ही भेजेगी ना।
जल बोर्ड किसके अंडर में आ रहा है? दिल्ली सरकार के। आज कह रहे हैं जी एक बिल मतलब माफ़ नहीं करने दे रही दूसरी सरकार क्यों मना करेगी? आपके काम में इंटरफेयर क्यों करेगी?